नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में चारा घोटाले में जमानत पर बाहर आए लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। दरअसल सीपीआई अब लालू की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख सीपीआई ने कर लिया है और जाहिर तौर पर सीपीआई ने अगर सुप्रीम कोर्ट में यह साबित कर दिया कि उनकी जमानत जो उन्हें मिली है वो ठीक नहीं है तो उन्हें एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा। और इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं न कहीं आरजेडी और इसी के साथ साथ ये जो पूरा INDIA गठबंधन है इसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है जब सीबीआई ने लालू की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बौखलाए हुए हैं। जो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की जो याचिका है वो एक साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव तक ऐसा होता रहेगा क्योंकि बिहार से ये लोग डरे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अरे भाई, ये प्रयास तो अब चलता ही रहेगा ना चुनाव तक। हमने पहले भी कहा था सबसे ज्यादा भय जो है लोगों को बिहार से लग रहा है तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसका कोई मतलब है क्या? तो कोर्ट की बात है तो कोर्ट में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और होना कुछ है नहीं। ये लोग चाहे कितना भी तंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा, कुछ ना कुछ तो लगातार जो है करना ही रहेगा। तो हम लोग तो पहले से ही हम लोगों को जो करना है उसके लिए हम लोग क्लियर हैं। इन लोगों से ना कोई डरता है ना कोई झुकने का सवाल। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। परिवारवादियों के खिलाफ है कि परिवारवादी हम लोगों को दुख है इस बात का और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों को जो है स्पष्ट जो है निर्देश किया है कि भाई जो भी लोग हों उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी कह रही है कि जंगल पार्ट 2 बीजेपी का काम ही है बिहार को बदनाम करना। बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है और ये सब चलने वाला है नहीं। अगर कोई क्या कहता है नहीं कहता, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज्यादा क्राइम कहाँ है? जो देश की राजधानी है, जहाँ पीएम रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, एनसीआर में जो आप देखिएगा कितना ज्यादा वहाँ जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो दिल्ली में है। हत्या, किडनैपिंग, रेप, लूट तो दिल्ली में हो रहा है और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली पुलिस पीएम तो खूब परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। पीएम ने 2024 में परिवारवाद के खिलाफ पीएम इन दिनों खूब एग्रेसिव है। किसके? परिवारवाद के खिलाफ। अब ये सिर्फ बोल रहा है क्या? अरे कोई नया बात है क्या? ये लोग अभी से थोड़ी ना बोल रहे हैं, जनता नहीं जान रही है। अरे भाई, डेमोक्रेसी ना है, हम चुन के ना आते हैं, जनता चुन के ना लाई है कि हम खुद ही आ गए। हम चुनाव लड़े हैं, हमारे खिलाफ लोग चुनाव लड़े हैं, लोगों ने वोट हमको किया तब ना हम आए। जिस तरीके से सीपीआई ने लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है और इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है, लिस्टेड इस याचिका को कर दिया गया है, तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जेल जा सकते हैं, जो कि INDIA गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और यही वजह है कि ये
बौखलाहट देखने को मिल रही है। और सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि इसके अलावा आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा भी कहीं न कहीं बौखलाए हुए हैं। और चूंकि ये याचिका सीपीआई की ओर से दायर की गई है तो ऐसे में सीधे तौर पर उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया है। जी हां, मनोज कुमार झा ने जो ट्वीट किया है उसमें यह लिखा है कि माफ कीजिएगा, ये अर्जी बिचारी सीपीआई ने नहीं बल्कि देश के दो तथाकथित ताकतवर लोगों ने दी है, जिन्हें ताकत सत्ता जाने का डर उनके अंदर कपकपी पैदा कर रहा है। सीबीआई के अधिकारी तो मना कर रहे थे, लेकिन वो बेचारे भी क्या करें, बहरहाल लड़ेंगे और जीतेंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा INDIA, ये ट्वीट है जो मनोज कुमार झा की ओर से किया गया है। यानी साफ है कि चारा घोटाला जो कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें लालू प्रसाद यादव जेल में बंद थे, लेकिन चूंकि वो बीमार थे, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी, इस लिहाज से झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी। लेकिन ये जो जमानत लालू प्रसाद यादव को इस पूरे मामले में मिली है, अब इसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। और जो सबसे बड़ी दलील है वो यही है कि उनकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। वो लगातार जो चुनावी कहीं न कहीं बैठकें हो रही हैं उसमें शिरकत कर रहे हैं। अब उनकी तबीयत ठीक है, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव की ये जमानत जो है वो खारिज की जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। और जो जानकारी फिलहाल सामने आई है वो ये कि 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। यानी लालू प्रसाद यादव के लिए 25 अगस्त का दिन काफी ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि ये पूरा मामला चारा घोटाला, जो कि लालू प्रसाद यादव जेल में बंद थे और किस तरीके से अब जब वो जेल से बाहर हैं, जमानत पर हैं, तब वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कहीं न कहीं INDIA, ये जो पूरा गठबंधन है, इसका एक प्रमुख चेहरा बन चुके हैं। कहीं न कहीं इस गठबंधन को एक साथ जोड़ने में लालू का एक बड़ा हाथ है। तो ऐसे में यही वजह है कि कहीं न कहीं ये पूरा जो मामला है अब राजनीतिक तौर पर इस तरीके से देखा जा रहा है, जहां तेजस्वी सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है। इसके चलते उन्होंने अपनी बौखलाहट दिखाई है। लेकिन वहीं मनोज कुमार झा भी सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जो कि चारा घोटाले में जिन्हें सजा सुनाई थी और वो रांची जेल में भेजे गए थे, जेल में उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ज्यादातर जो वक्त है वो रांची के रिम्स में ही इलाज कराते रहे। उसके बाद उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना था। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, और लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है और लगातार 2024 की वो चुनावी तैयारी कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन का एक अहम चेहरा बने हुए हैं। लेकिन अब चूंकि ये पूरा घोटाला जो है वो 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला है और चारा घोटाले के 4 मामलों में उन्हें जमानत मिली हुई है। चारा घोटाले का 5वां मामला रांची के डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है। इस केस में कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। तो कुल मिलाकर रांची में जो सीबीआई की विशेष अदालत है उसने लालू प्रसाद यादव को इस पूरे मामले में दोषी करार दिया था और 3 साल की सजा सुनाई थी। डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाले में सबसे बड़ा था। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला है। लेकिन जिस तरीके से तबीयत का हवाला देकर झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दी, लेकिन उसके बाद वो लगातार चुनावी बैठकें कर रहे हैं। वो विपक्ष के गठबंधन INDIA का एक प्रमुख चेहरा बने हुए हैं और यही वजह है कि सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। लेकिन ये इस पूरे विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर सीबीआई कहीं न कहीं उनकी अर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती है और ये साबित कर देती है कि हाँ, जो अर्जी लगाई गई है वो ठीक है, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से जेल जाना होगा और जाहिर तौर पर ये INDIA गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।